जय श्री राम दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 24। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में उसका नाम सुनते ही सभी लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उसके लिए बहुत तरह के विद्वान अलग अलग तरह की बातें करते हैं। हम सब असमंजस में रहते हैं कि एक्चुअली में वो प्रभाव क्या डालता है पीरियड। तो इसको बोलते हैं साढ़े साती। ठीक है। मैक्सिमम लोग आपको शनि देव के मंदिर में खड़े हुए मिलेंगे जिन पे साढ़े साती चल रही होगी या शनि देव की ढैया चल रही होगी। ठीक है। या फिर शनि देव का 19 साल का पीरियड, यानी कि 19 साल की एक दशा होती है, वो आगे दशा पढ़ेंगे हम, दशा सिस्टम तब डिस्कस करेंगे। 19 साल की शनि देव की एक दशा होती है या वो चल रही हो। तो साढ़े साती बेसिकली होती क्या है? 7.5 साल का पीरियड होता है। ठीक है। शनिदेव का 3 फेजेस में बटा होता है ये। पहला जो फेज होता है वो होता है जब सैटर्न ट्रांजिट करते हैं 12th हाउस से, जो नेटल मून होता है उससे। अब समझ लेते हैं एक एग्जांपल के हेल्प से। मान लीजिए किसी की कुंडली में मून यहाँ विराजमान है सप्तम भाव में, 12 नंबर राशि में। ठीक है। जैसे अभी का ही गोचर जो चल रहा है प्रेजेंट, उसकी ही बात कर लेते हैं। सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो चल रहा है 11 नंबर राशि में। ठीक है। तो जो ये नेटल चार्ट यानी कि लगन कुंडली, इसको बोलते हैं D1 या फिर लगन कुंडली या फिर बर्थ चार्ट। ठीक है। तो लगन कुंडली में चंद्रमा जहां भी स्थित होंगे उससे 12वें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वां। तो इसने लिखा है सैटर्न जब भी ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में, जहां भी नेटल का यानी कि लगन चार्ट में जहां भी चंद्रदेव बैठे हैं वहां से 12वें हाउस में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो पहला फेज स्टार्ट होगा। तो शनिदेव नेटल मून से 12th हाउस में है। ठीक है। अब हमने समझ लिया कि नेटल मून से 12th में कैसे होती हैं। अब जो सेकंड फेज है वो कहता है, सेकंड फेज जो होगा वो सैटर्न जब ट्रांजिट करेंगे नेटल मून से फर्स्ट हाउस में। सेकंड फेज होगा जब सैटर्न ट्रांजिट करेंगे फर्स्ट हाउस में नेटल मून से, यानी कि लगन चार्ट में जो मून है उससे। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। चंद्रदेव विराजमान हैं या 12 नंबर राशि में, जब मार्च 2025 में शनि देव का गोचर 12 नंबर राशि में हो जाएगा, तो जिसकी कुंडली में चंद्रदेव 12 नंबर राशि में विराजमान है लगन कुंडली में, वहीं पे ट्रांजिट हो जाएगा सैटर्न का। तो इसको बोलते हैं चंद्रदेव से फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस कहाँ से काउंट करते हैं? जहां प्लेनेट खुद बैठा है वहीं से फर्स्ट हाउस काउंट करते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया सेकंड फेज। अब थर्ड फेज। थर्ड फेज हो गया जब भी शनिदेव गोचर करेंगे सेकंड हाउस में नेटल चंद्रमा से, यानी कि लगन कुंडली में बैठे हुए चंद्रदेव से सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस कौन सा हुआ चंद्रदेव से? पहला हाउस तो खुद वहीं हो गया जहां चंद्रदेव खुद विराजमान है, बैठे हैं। सेकंड हाउस हो गया उससे नेक्स्ट वाला। तो सैटर्न आ जाएंगे 1 नंबर राशि में। ठीक है। तो अभी 2.5 साल का पीरियड यहां, 2.5 साल का पीरियड यहां और 2.5 साल का पीरियड यहां। जिसके भी कुंडली में 12 नंबर राशि में चंद्रदेव होंगे तो उसकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी जब शनि देव का गोचर होगा 11 नंबर राशि में।
फिर उसके बाद 2.5 साल के बाद होगा 12 नंबर राशि में, फिर उसके 2.5 साल के बाद होगा 1 नंबर राशि में। जब 2 नंबर राशि में शनिदेव का गोचर हो जाएगा तब ये 7.5 इसकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये 7.5 साल का एक पीरियड है शनिदेव का, ये हर किसी की लाइफ में आएगा और ये जिंदगी में कितनी बार आता है वो भी डिस्कस करेंगे। शनिदेव घूम फिर के इसी राशि में दोबारा कब आएंगे 7.5 देने? 30 साल के बाद, 30 ईयर्स। ठीक है, तो आपने कई बार सुना होगा कि कई विद्वान हैं जो लगन कुंडली देखते ही बता देते हैं कि जातक की उम्र लगभग क्या होगी। ठीक है, जो अच्छी कैलकुलेशन करना जानते हैं उनके सामने आप सिर्फ ये जो लगन चार्ट है यही रख देंगे तो भी उसका समय भी बता देते हैं वो कि किस समय पैदा हुआ होगा वो व्यक्ति। ठीक है, और डेट भी अगर कैलकुलेशन करवाएंगे तो थोड़ा गहन अध्ययन करने के बाद उसका डेट भी निकल जाती है। तो अब बात करते हैं ढैया की। ढैया क्या है? 2.5 साल का पीरियड है शनिदेव का। कहते हैं शनिदेव जब ट्रांजिट करते हैं 4th हाउस और 8th हाउस फ्रॉम नेटल मून। ठीक है, जब भी शनिदेव जो कुंडली में चंद्रदेव बैठे हुए हैं वहां से 4th में और 8th में, अब मान लेते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रदेव विराजमान है 4 नंबर राशि में। 4 नंबर राशि कहीं भी लिखी हो सकती है। इस जो लगन कुंडली है 6 नंबर की, हमने कन्या लगन की कुंडली बनाई है, इसमें चंद्रदेव विराजमान है 4 नंबर राशि में। तो अब शनिदेव का गोचर चल रहा है 11 नंबर राशि में। ठीक है, आज के टाइम पे तो ये शनिदेव का गोचर से नेटल मून कितनी दूरी पे है? ठीक है, एक क्यों? क्योंकि जहां प्लैनेट बैठा होता है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 और ये फिर 1। तो ये कहते हैं जब शनिदेव ट्रांजिट करेंगे नेटल मून से 4th हाउस में या 8th हाउस में। ठीक है, देखिए दोबारा समझिए एक बार। अब मान लेते हैं मून जो है विराजमान है यहाँ पे सैटर्न से, तो मून से सैटर्न गिनना है। ठीक है, पहले हम सैटर्न से मून गिन गए थे गलती से, मून से सैटर्न गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। और चौथे भाव में अगर किसी की कुंडली में चंद्रदेव 4 नंबर राशि में बैठे हैं तो उसकी ढैया चल रही है, और दूसरी ढैया किसकी चल रही होगी? चौथे हाउस में। ठीक है, तो अब ये चंद्रदेव बैठे हैं 8 नंबर राशि में, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4। या तो शनिदेव नेटल मून से 8वीं पोजीशन पे हों या चौथी पोजीशन पे हों, तो ढैया बनेगी 2.5 ईयर्स का पीरियड। ठीक है, नेटल मून क्या होता है? जो लगन कुंडली है वो तो चंद्रमा की फिक्स पोजीशन है कि चंद्रदेव वहीं बैठे हैं। ठीक है, शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आज यहाँ इस पे हैं, कल इस वाली राशि में आएंगे, परसों इस राशि में आएंगे, उसके बाद कोई इस राशि में आएंगे, उससे अगले टाइम इस राशि में आएंगे। तो शनिदेव तो गोचर कर रहे हैं लेकिन चंद्रदेव की पोजीशन फिक्स है, इसीलिए चंद्रदेव से काउंट करेंगे हम। चंद्रदेव से अगर शनिदेव 8th हाउस में या चंद्रदेव से 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो वो ढैया का पीरियड
काउंट होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है? इम्पैक्ट यह होता है, जो शनि देव की ढैया या साढ़े साती आती है वो हमारा मैच्योरिटी लेवल एनहेंस करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, वो हमें सिर्फ कुछ ही बातें सिखाने आती है, हमें कुछ टीच करने। ठीक है, हमेशा साढ़े साती और ढैया हमें सिखाने आती है। ये आप समझ लीजिए क्या सिखाती है? पेशेंस लेवल, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑल दीज कैन गिव लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आप पेशेंस, धैर्य रखना सीख लेंगे, मेहनत करना सीख लेंगे और ईमानदारी और किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, तो फिर ये आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और परमानेंट रिजल्ट देगी। साढ़े साथी और ढैया, आपके जीवन में पास्ट कर्मा होते हैं, पास्ट लाइफ के। जब आप पैदा हुए तब आपने कोई कर्म नहीं किया था, फिर भी आपकी जन्म कुंडली का निर्माण हुआ। आपकी जन्म कुंडली का जो निर्माण हुआ वो आपके पास्ट कर्मा पे हुआ, यानी कि आपकी पिछले जन्म में आपने जो पाप किए, पुण्य किए, उसका फल आपका जन्म कुंडली के रूप में मिलता है कि आपके साथ इस जन्म में क्या क्या होगा घटित, पास्ट कर्मा के बिहाफ पे। तो जो पास्ट कर्मा का हिसाब किताब है वो सेटल करने के लिए साढ़े साती का पीरियड आता है। ठीक है, ताकि उसका ऋण, उसका उधार जो पिछले जन्म का है वो उतर जाए और हमारे जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट हो, यानी कि नई जर्नी शुरू हो। आपको पता चलता है बहुत ज़्यादा गहराई में कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, मकसद क्या है। ठीक है, हम किस लिए ज़मीन पे आए हैं, या हम किस डायरेक्शन में गलत जा रहे थे, क्या हमें गलती कर रही थी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, वो सब चीज़ें ये हमें बेसिकली मिरर दिखाता है। मिरर मतलब शीशा दिखाता, आईना दिखाता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं और हमें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, गेट स्लो प्रोग्रेस इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। जब भी शनि देव का पीरियड आता है तो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टरबेंस चलेगी। ठीक है, आप चाहेंगे कि बहुत जल्दी से प्रोग्रेस हो, लेकिन वो प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। क्यों? क्योंकि वो आपको धैर्य सिखाना चाहती है। धैर्य सबसे ज़्यादा शनिदेव सिखाते हैं कि धैर्य रखो, अपना काम ईमानदारी से करो और मेहनत से करो। ठीक है, जब शनिदेव की साढ़े साती या ढैया आती है या शनिदेव का कोई पीरियड आता है तो सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव होता है, शारीरिक कष्ट भी देते हैं और इमोशनल डिसबैलेंस भी हो जाता है इंसान। जो इंसान के ऋण हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक ऋण को उतारने के लिए दूसरा ऋण लेने लग जाता है, उधार, लोन्स। ठीक है, एक्सपेंसेस, जो घर के एक्सपेंसेस हों, खर्चे हों, उनमें अचानक बढ़ोतरी हो जाएगी। पता चलेगा माता जी की दवाई लानी है, पिताजी के लिए कोई सामान लाना है, बच्चों के लिए सामान लाना है, बच्चे का एडमिशन कराना है, या घर में किसी की शादी आ गई, अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस घर में इंक्रीज़ हो जाएंगे, चाहे आपके खुद के ऊपर हो जिसकी साढ़े साती चल रही है, या फिर जिसके परिवार में चल रही है उन परिवार में से किसी के ऊपर। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहेगी, हमेशा पैसों से रिलेटेड दिक्कत परेशानी रहेगी ही रहेगी। अगर किसी के पास बहुत अच्छा पैसा भी है तो वो अपने पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। मान लेते हैं किसी के पास 5 करोड़ रुपए हैं, तो अब ये तो सक्षम है अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, लेकिन क्या करा कि जैसे ही साढ़े साती आने वाली थी उससे पहले इसने एक घर परचेज कर लिया। ठीक है, उस घर की कीमत है 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ का घर खरीद लिया। अब जो इसके पास बैलेंस अमाउंट बचा वो इसका खर्च होता चला गया, खर्च होता चला गया, लास्ट में इसके पास शून्य बचा। फिर इसको
लोन्स लेने पड़ेंगे, डेब्ट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। साढ़े साथी और ढैया जो होती है वो दुनिया की असलियत आपके सामने दिखाती है। आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी सोसाइटी, आपके वर्किंग प्लेस पे लोग, तो ये ना उनकी असलियत आपके सामने लाना चाहती है साढ़े साथी, ताकि आपकी आंखें खुले। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वैसे क्रिएट भी हो जाती हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो कि भी आपको ये लगे कि कोई इंसान आपके लिए बहुत अच्छा है, वो क्लियर भी हो जाती हैं। पर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं उनमें सेपरेशन भी हो जाता है साढ़े साथी में। अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, मान लीजिए दो दोस्त हैं, वो बहुत गहरे मित्र हैं, लेकिन साढ़े साथी के पीरियड में उनकी दोस्ती टूट जाए, या फिर किसी का लड़का लड़की हैं आपस में प्रेम करते हो, उनका ब्रेकअप हो जाए, पति पत्नी साथ में रह रहे हैं उनका डाइवोर्स हो जाए, ठीक है, या अपने माता पिता से बंदा अलग होके कहीं बाहर नौकरी करने लग जाए, पढ़ने लग जाए, तो जो भी रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, तो शनि देव, आप चाहे कितना भी अपना मन दुखाएं उस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन शनि देव जानते हैं, उनकी महिमा है कि आपके लिए वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो वो उनसे आपको बिल्कुल कट ऑफ करा देंगे, अलग करा देंगे। जब शनि देव की साढ़े साती आती है या ढैया आती है, तो इंसान के अंदर बिल्कुल लोनलीनेस, बिल्कुल अकेलापन, ठीक है, उसको ये लगता है कि मैं भीड़ में भी बिल्कुल तन्हा हूं, बिल्कुल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है, अननेसेसरी किसी बात का डर लगा रहता है हमेशा। कोई जॉब करता होगा तो उसको ये डर लगेगा कि मेरी जॉब ना चली जाए, ठीक है, किसी को रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, किसी को अपने प्यार को खोने का डर लगेगा, किसी को अपनी शादी टूटने का डर लगेगा, किसी को किसी की मृत्यु का भय लगेगा, कई बार खुद को भी भय लगता है, खुद की मृत्यु का, और फिर इंसान आके सोचता है कि भी इससे ना मर जाना ही ठीक है, ठीक है। मर जाना ही ठीक है, ये थॉट तो आता है, लेकिन मर जाना सॉल्यूशन नहीं है, शनिदेव मरने भी नहीं देंगे। शनिदेव आपको सिखाना चाहते हैं। जिस दिन आपने सीख लिया कि आपको चोरी नहीं करनी है, आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है आप वापस उससे बदतमीजी मत करिए, अपने माता पिता का आदर सम्मान कीजिए, ठीक है, वो नहीं कर, निरादर नहीं करना है, आपने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करना है, आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए बहुत अच्छा करना है, किसी के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करनी है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ जिन जिन का भी व्यवहार बुरा है, उनका साढ़े साती में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, और या सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत परेशानी पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत बहुत बड़े बड़े करोड़पति रोड पे आ जाते हैं साढ़े साती खत्म होते होते तक, ठीक है, क्यों? उनका गरीबों के साथ व्यवहार गलत होगा। व्यवहार का मतलब ये नहीं होता कि कोई गरीब दिखता है, मैंने किसी से पूछा कि आपका गरीबों के साथ व्यवहार कैसा है, वो कह रहा सर हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम गरीब दिखते ही 10 रुपये दे देते हैं। गरीब दिखते ही 10 रुपये देना ये व्यवहार नहीं है। व्यवहार ये है कि आप दिल से उसके लिए क्या चाहते हैं। गरीबों को खाना ऑफर करते हैं क्या? कोई गरीब फुटपाथ पे ठंड में सो रहा होता है, आप कुछ कंबल दान करते हैं क्या? आप उनको खाना ऑफर करते हैं? या 10 रुपये पकड़ा दिए, उस 10 रुपये से जाके वो नशा कर लेगा, तो शनिदेव आपका ही जो ना वो बुरा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके कर्मा में ऐड हुआ है, आपके थ्रू उसने नशा कराया, आपने उसको प्रेरित करा है नशा करने के लिए, आपने उसको खाने की चीज क्यों नहीं दी, ठीक है। तो शनिदेव कहते हैं गलती आपकी है। तो जो गरीब इंसान है उसको आप भर पेट भोजन करवाएं, उससे व्यवहार बोलना चालना बिल्कुल अच्छा रखें। अब एक एम्प्लॉय है, ठीक है, बहुत गरीब है, पानी पिलाने वाला है किसी कंपनी में, वो सबके झूठे बर्तन उठाता है, सफाई करता है, सब कुछ करता है, वैसे तो उसको तनख्वाह मिलती है, बोनस वोनस मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके साथ व्यवहार बहुत बुरा करते हैं, उसको धमका के बोलते हैं, ठीक है, उसको गाली दे के बोलते हैं, ठीक है, उसकी कोई इज्जत नहीं करते, कोई रेपुटेशन नहीं है। तो ये जो व्यवहार है ना, आपने सुना होगा जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें
एक जो कंपनी का मालिक होता है या कंपनी को जो देख रहा होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी एक ही वहीं सीट पे बैठ के खाता है और उसके बराबर में ही स्वीपर बैठ के खाता है। जो स्वीपर साफ सफाई करता है, टॉयलेट साफ करता है, वो भी उसके बराबर में ही बैठ के भोजन करता है। तो ये जो भेदभाव है, ये हटाना, उनके साथ वार्तालाप बहुत अच्छी करना, उनके परिवार का दुख सुख पूछ लेना, उनके परिवार में कोई आपदा है उसमें उनकी मदद कर देना, किसी बेटी का विवाह है गरीब कन्या का उसमें हेल्प कर देना, उनके बच्चों की एजुकेशन में हेल्प कर देना, उनके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस में हेल्प कर देना, उनके घर में राशन दे देना, ये आपका व्यवहार है, ये आपकी मदद है दिल से। और आप दिल से सोचिए, ये मत सोचिए कि शनि देव के लिए ही हमें करना है। शनि देव ये नहीं कहते हैं कि मेरे लिए कुछ करो। जो लोग शनि देव की साढ़े साती या ढैया में जाके तेल चढ़ाते हैं, ठीक है, शनि देव की मूर्ति पे, उनको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या जो गरीब बंदों को खाना खिलाते हैं उनको, जो गरीब बंदों को खाना खिलाते हैं उनको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि देव गॉड ऑफ कर्मा है, शनि देव जस्टिस के गॉड हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कोई जज है, प्लेनेटरी पोजीशन में जो शनि देव हैं वो जज कहलाते हैं, न्यायाधीश। जो जज हैं उनको क्या आप ये बोल सकते हैं कि सर मैंने ना ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था, सिग्नल ब्रेक करा था, ठीक है, और उस वक्त मैंने ड्रिंक भी की हुई थी, तो आप 100 रुपये ले लो सर और मुझे छोड़ दो, अंडर द टेबल, यानी कि घूस ले लो सर, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, लेकिन मेरा चालान मत करो। आप मेरे को बोल रहे हो कि 20,000 का फाइन होगा, ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव का भी, और एक्सीडेंट हो जाता किसी का, या जो और जो जो पेपर्स नहीं थे उनके सबका मिला के 20,000 का चालान होगा, जज साहब बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप जज साहब को ये नहीं कह सकते कि आप 500 रुपये आप रख लो और जो ना 20,000 सर माफ़ कर दो, या सर मैं आपके बच्चों का एडमिशन कहीं अच्छी जगह करवा दूंगा, या सर मैं आपके बच्चों को लाना ले जाना छुड़वाना करवा दूंगा, या आपकी मिसेस को जो है ना मार्केट शॉपिंग करवाने का मैं एक ड्राइवर अपॉइंट कर देता हूँ, वो करवा देंगे। तो जज साहब जो है ना वो कभी भी इन चीज़ों से नहीं मानेंगे। जज साहब कहेंगे मैं मान जाता हूँ लेकिन तू ये 20,000 रुपये भर दे, ठीक है। तो ये शनिदेव हैं, शनिदेव कहते हैं कि तू ड्रिंक ही मत कर, ठीक है, तू ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक मत कर, ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया शनिदेव ने चालान करवा दिया, ड्रिंक करी शनिदेव ने चालान करवा दिया, ड्रिंक करी कहीं एक्सीडेंट हुआ शनिदेव ने जेल करवा दी। तो शनिदेव क्या है, गॉड ऑफ जस्टिस है। जो आपने कर्मा किया है वही कर्मा घूम फिर के आपके पास आएगा, ठीक है। आज आपने किसी की बाइक जो ना आपकी मान लीजिए पार्किंग में खड़ी है और आपने उसकी बाइक को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो कल को किसी ना किसी रीज़न से जो आपकी बाइक है वो भी टूट जाएगी, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे जो ना किसी और वजह से हो, या कोई और बंदा आके आपकी बाइक तोड़ दे, और इस बंदे का जितना आपने नुकसान किया है उससे ज़्यादा नुकसान आपका होगा, ठीक है। और शनिदेव ये नहीं है कि एक बार करके छोड़ देते हैं, बार बार आपको सजा देंगे जब तक आप समझेंगे नहीं। तो आपका जो बेसिक रूल बनता है वो ये कहते हैं शनिदेव कि जो बड़े होते हैं एल्डर्स, उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, हमेशा ऑनेस्टी का पालन करो, किसी का ट्रस्ट मत तोड़ो, किसी से रिवेंज की फीलिंग, बदले की भावना नहीं रखो, ईमानदारी से पैसा कमाओ, अर्न मनी एक नंबर
का पैसा कमाओ, ठीक है। ब्राइब का यानी कि रिश्वत का, करप्शन के द्वारा कोई चीज़ है वो मत करो। एक व्यक्ति था जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में था और उसका रोड कॉन्ट्रैक्टर था। वो बार बार रोड बनाता था और बार बार रोड टूट जाती थी। उसका जो बच्चा है वो विकलांग पैदा हो गया, ठीक है। अब इसका बच्चा जो विकलांग पैदा हुआ तो इसका सारा पैसा इसी में निकल गया ना। तो इसीलिए जो शनि देव की साढ़े साती है या ढैया है, उसमें आप शनि देव का उपाय करने की बजाय अपने जो नियम है ना, अपने डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करें। अपनी लाइफ में आपको पता होता है, आज किसी ने, आप किसी के घर गए हैं, वहाँ पे 10,000 रुपये रखे हैं, आपको ज़रूरत है, आपने वो 10,000 रुपये चुरा लिए, ठीक है। उस व्यक्ति को पता नहीं चला, वो बहुत अमीर व्यक्ति है, उसको 10,000 गायब होने का नहीं पता चला। लेकिन किसको पता चला? शनि देव को। शनि देव ने ये अपनी डायरी में, आप जो भी कर्मा करते हैं शनि देव अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। और आपका हिसाब किताब कब होगा? जब 7.5 साल का शनि देव का पीरियड आएगा, जिसको 7.5 बोलते हैं, या फिर 2.5 साल का जो पीरियड आएगा शनि देव का, जिसको ढैया बोलते हैं। तो ये ढैया और 7.5 इसीलिए आती हैं जीवन में कि आपको पकड़ के झिंझोड़ा जाए, हिलाया जाए कि आप गलत राह पे चल रहे हो, गलत कर रहे हो, सुधर जाओ, वरना 7.5 आ गई है, आपको सबक सिखा के जाएगी, ठीक है। तो शनि देव के मंदिर में जाके तेल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। शनि देव ये कहते हैं दूसरों को सताना छोड़ दो। आप आ रहे हो, आप अपनी गाड़ी से शनि देव के मंदिर जा रहे हो, लेकिन रास्ते में आप किसी डॉग को कुचल के आ गए और आके आप 1 लीटर तेल की शीशी वो शनिदेव के ऊपर चढ़ाए, शनिदेव उस चीज़ से प्रसन्न नहीं होंगे। शनिदेव कहेंगे रश ड्राइविंग करना छोड़ दो, रफ ड्राइविंग मत करो, किसी को हानि मत पहुंचाओ। तो शनिदेव को समझना है हमने बेसिकली। अब कुछ चीज़ें हैं जो मिथ हैं शनिदेव की 7.5 को लेके। ये कहता है शनिदेव की जो 7.5 है वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने हैं, सीएम से पीएम वो 7.5 में ही बने हैं। अगर उनके कर्मा खराब होते तो शनि देव की 7.5 में वो कभी ना बनते, क्योंकि शनि देव क्या है, कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं कि इन्होंने अच्छा किया तो सीएम से पीएम बना दिया। अगर कर्म अच्छे नहीं होते तो चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सीएम से पीएम नहीं बन पाएगा। चाहे कितने भी तगड़े से तगड़े योग हो, खास तौर पे 7.5 में नहीं बन पाएगा। चाहे उसकी कुंडली में पीएम बनने का योग हो, लेकिन 7.5 में नहीं बन पाएगा। तो 7.5 अच्छा रिजल्ट भी देती है। ये हमारे पास एक जीता जागता उदाहरण है, हमारे प्रधानमंत्री जी। हमेशा मिसफॉर्च्यून, बैड लक और लॉसेस देती है। ये भी बात सरासर गलत है। ये कहता है कि सबको एक जैसा जो रिजल्ट देती है 7.5 नहीं, 7.5 कर्मों के हिसाब से फल देती है। आपका कर्म अलग हो सकता है, मेरा कर्म अलग हो सकता है, ठीक है। तो मैंने छोटे लेवल का पाप किया हो तो मुझे छोटा ही उसका फल भोगना मिले, या मैंने अच्छे कर्म भी बहुत ज़्यादा किए हों तो वो ओवरकम हो जाए तो थोड़ा बहुत फल बुरा मिल गया और बाकी फल मेरे को अच्छा मिल गया, ठीक है। तो और आपने जो कर्म किया होगा आपको उसके हिसाब से मिलेगा। ये कहता है कंप्लीट फेलियर का टाइम पीरियड है ये नहीं। 7.5 फेलियर कराता है, लेकिन फेलियर से सक्सेस तक का सफ़र है 7.5, ठीक है। अगर किसी को देखना है कि फेलियर से सक्सेस तक कैसे जाता है इंसान, तो फिर जो ना 7.5
वो पीरियड है जो इनिशियली जिसके कर्म बहुत ज़्यादा खराब नहीं होंगे। तो जो पहले 2.5 साल होंगे, जो फर्स्ट फेज़ है, उसमें उसको दिक्कतें, परेशानियां, लॉसेस, ठीक है, एक्सीडेंट, लोन लेना, बीमारी पे पैसा खर्च होना, मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव रहेगा पहले जो फेज़ में। दूसरे फेज़ में ये जो 2.5 साल का पीरियड होगा इसी का, ये वर्स्ट फेस में भी चला जाएगा कुछ, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ प्लस कोई ना कोई रास्ता भी मिल जाएगा इस व्यक्ति को कि कुछ करना है, या धक्का लगेगा, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में नहीं सीख पाया तो सेकंड फेज़ में सीखेगा। थर्ड फेज़ बिल्कुल ही तोड़ देता है। तो थर्ड फेज़ में तो इंसान को झुकना ही पड़ता है। अगर स्टार्टिंग से झुक जाएगा तो 7.5 साल पूरे अच्छे निकलेंगे, वरना पहले फेज़ में थोड़ा सा परेशान करेंगे, फिर और ज़्यादा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी कि आपको परेशान होने की मात्रा। फिर जो लास्ट के 2.5 साल होते हैं, जिनका समझ में आ जाती है, बुद्धि में आ जाती है कि शनिदेव मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि मैं स्मोकिंग ना करूं, शनिदेव कहते हैं मैं ड्रिंकिंग ना करूं, मैं फीमेल्स को तंग करता हूं तो मैं फीमेल्स को तंग ना करूं, मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं लेकिन मुझे चोट नहीं पहुंचानी है। तो शनिदेव ये सब कहते हैं। तो अगर आप ये पहले ही फेज में समझ गए तो नहीं होगा कुछ भी। तो फिर शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको जाते जाते। जैसे उस सीएम से पीएम बन गए, ठीक है, तो आपकी कुंडली के अनुसार भी आपका जो योग होगा तो आप भी बहुत अच्छे मुकाम पे हासिल कर लेंगे। किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी। किसी की नौकरी नहीं लगती है, वो बहुत अच्छी नौकरी करने लग जाएगा। एक बंदा था जिसके 7.5 साल पूरे जॉब नहीं लगी, ठीक है, वो एक गलत आदत अपनाता था, तो वो गलत आदत उसने नहीं छोड़ी। क्या? अपने माता पिता का अपमान करना, फादर और मदर का अपमान करना नहीं छोड़ा। तो उसकी पूरे 7.5 साल ही नौकरी नहीं करी लगी, और वो पंडितों के पास जाता रहा, उपाय करता रहा, लेकिन नौकरी नहीं लगी। तो वो जब माता पिता का मान सम्मान करने लग गया, जब लास्ट में उसको सीख गया, बिल्कुल लास्ट पीरियड जो जाते जाते का पीरियड है, लास्ट मंथ में उसकी जॉब लग गई। वो समझ गया कि मुझे माता पिता का अपमान नहीं करना है, तो बहुत अच्छी पोस्ट पे उसको लग गई, ठीक है। तो ये तो थे मिथ। अब रेमेडी क्या क्या करनी चाहिए? हमेशा अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। पाँव छू के उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके प्रति दिल में कोई मैल भाव नहीं रखना चाहिए। वो शनिदेव कहते हैं कि अपने अंदर की जो ईगो है ना, वो निकाल के बाहर फेंक दो। ईगो, घृणा, ये सब चीज़ जो है ना बहुत गलत चीज़ है, यही गलत काम उत्पन्न कराती है। तो ये ईगो जो है ना, सबसे पहले निकाल के अपनी बाहर फेंको। मैं छोटा काम नहीं करूँगा, छोटा काम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, झाड़ू लगानी पड़ेगी ठीक है। बी डिसिप्लिन्ड एंड डू फिजिकल एक्टिविटी। शनिदेव कहते हैं एक तो डिसिप्लिन होना चाहिए, खाने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए कि भाई मुझे 8 से 9 के बीच में खाना खा लेना है, जो अच्छा टाइम पीरियड है डिनर का, क्योंकि उसके बाद 2 घंटे पाचन के लिए भी चाहिए। आपकी माता जी को भी सोना है, आपकी पत्नी को भी सोना है, आपकी बिटिया बना रही है तो उसको भी सोना है, आपके घर में मेड है तो वो भी बना रही है तो वो भी अपना काम करके फिर सोएगी। तो दूसरों की दिक्कत को समझते हुए आप उसको ग्रहण करें भोजन को। आप अपनी माता जी से ये कह देते हैं कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रात को मैं अपने आप खा लूँगा गर्म करके माइक्रोवेव में। तो आपकी माता जी का दिल तो दुखेगा ना कि मेरा बेटा गर्म खाना नहीं खा पाया। आपकी माता जी कहेंगी कुछ नहीं, लेकिन उसी मन के साथ वो सो जाएंगी। तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी माता का मन तो दुखाया है। तो ये शनिदेव देख रहे हैं।
तो इसीलिए आप अपने आचरण को ठीक करें, जो भोजन का समय है उसी समय पे भोजन कर लें। ठीक है, सुबह जल्दी उठना है तो वेकअप अर्ली। रात को टाइम पे सोना है तो रात को टाइम पे सोना ही है। आपको लगे कि मैं अभी 1 बजा है, 3 बजे तक मूवी देख लेता हूँ फिर उसके बाद सोऊंगा, या मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आप ये गलती ना करें भूल कर भी। ठीक है, अपना डिसिप्लिन बना के रखें, कब उठना है, कब जागना है, सैर करनी है, चाय पीनी है, नहीं पीनी है। ठीक है, डू योर वर्क विद हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। मेहनत करें, ईमानदारी से करें और पूर्ण निष्ठा से करें। शनि देव का मंत्र जाप करें, ओम शन शनिश्चराय नमः। ये मंत्र या शनि देव की कोई भी पूजा पाठ सूर्यास्त के बाद ही करना है, ये बात आपको याद रखना है। लाइट ए दिया अंडर पीपल ट्री। पीपल का जो वृक्ष होता है उसके आगे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और आपने वहां खड़े होके हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है और पीपल के पेड़ का आशीर्वाद लेके और माफ़ी मांग के शनिदेव से, समस्त देवी देवताओं से, और अपने घर आ जाइए और अपने आचरण को ठीक कीजिए। डोनेट आइटम्स लाइक जो काले तिल होते हैं, ब्लैक सीसेम सीड्स, काले उड़द, अम्ब्रेला यानी कि छाता, लेदर शूज। ठीक है, ये आप दान कर दें। और दान किसको करना चाहिए? जो गरीब आदमी हो, बिल्कुल पुअर। या खाना भी दान कर सकते हैं आप। खाना खिलाना किसी को सबसे बड़ा दान है। किसी के पेट की अग्नि को शांत करना वो सबसे बड़ा दान माना जाता है, सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तो अगर आप ये करेंगे, गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, तो शनिदेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके काफ़ी गुनाह की बहुत थोड़ी सज़ा दे के माफ़ कर देंगे अगर आपने गरीबों के साथ बहुत अच्छा किया है तो। ठीक है, क्रोज यानी कि कौवे जो होते हैं उनको, और जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो गली में भैंस, गायें, कुत्ते, बिल्ली जो घूम रहे होते हैं, आप उनके लिए बाहर कहीं, अपने घर के बाहर कहीं भी, किसी वृक्ष के नीचे, किसी और जगह पे जो निर्धारित कर रखी हो, वहाँ पे खाने का सामान, पानी, वो सब चीज़ें रख दें। वो आके जो एनिमल्स हैं वो ग्रहण कर लेंगे। भगवान हनुमान जी की किसी भी रूप में आराधना करें। भगवान हनुमान जी के 12 नाम आते हैं, वो पढ़ लें, हनुमान चालीसा पढ़ लें। ठीक है, संकट मोचन पढ़ लें, बजरंग बाण पढ़ लें, या फिर राम जी का नाम ले लें, राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। तो हनुमान जी को किसी भी रूप में आप प्रसन्न कर लें। या फिर हनुमान जी का एक मंत्र आता है, ओम श्री हनुमते नमः। ये मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार संध्या काल के समय, दोनों वक्त जाप कर लें। ठीक है, आपका धैर्य नहीं खोना चाहिए, पेशेंस लेवल बना चाहिए। इसीलिए आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है। उस दौरान शनिदेव का जब पीरियड आएगा तो आप पानी कम पीने लग जाएंगे। तो इसलिए आपको जो पानी की मात्रा है वो अच्छी क्वांटिटी में ग्रहण करनी है, और इस बात का ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम आप पानी पीते रहें। पानी पीते रहेंगे तो आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा। गुड बिहेवियर विथ पुअर पीपल एंड ऑफर देम फूड, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि गरीबों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखें और उनको खाने के लिए देते रहें। बेम फजूल की लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स को बंद कर दें इमीडिएटली। आप अपने माता पिता से करते हैं, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, अपने बिटिया से, बेटे से, बेटे और बेटी में जो डिफ्रेंशिएट करता है उनका, अपने माता पिता जिस बच्चों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कोई बच्चा अधिक कमा रहा है उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो सब चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए।
किसी के भी मामले में इंटरफेयर करना वो भी अवॉइड कर देना चाहिए। सबसे बड़ा होता है हमारा ईगो। हमारे ईगो को कंट्रोल करके और एंगर को कंट्रोल करके उनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है और ईगो भी। तो इन दोनों चीज़ों को जड़ से ख़त्म करना है अपने अंदर से। सुनने की शक्ति वो बढ़ानी है। क्या होता है, इंसान अपनी बोले जाता है, दूसरे की सुनता ही नहीं है। जबकि इंसान के अंदर लिसनिंग पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आप जब ध्यानपूर्वक किसी की बात को सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उसने क्या ज्ञान दिया है आपको। 10 बातों में से एक बात तो आपको ज्ञान की मिल ही जाएगी जब आप किसी की बात सुनेंगे। तो आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित ही करते हैं। जो वो अर्जित कब होगा, जब आप बोलेंगे कम और सुनेंगे ज़्यादा। तो इससे आपका मानसिक विकास भी होता है। अपने अंदर की सहनशीलता, टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति, उसको बढ़ाना है। कोई आपको गाली दे गया, आपको वापस उसको गाली नहीं देनी है। कोई आपको मार गया, आपको वापस उसको मारना नहीं है। आप उस पर छोड़ दीजिए। आप समझिए ये शनि देव का इंसाफ था कि मुझे थप्पड़ लगना ही था, छोड़ दो। वो शनि देव देखेंगे उसका क्या करना है जब उसका टाइम आएगा 7:30 का। लेकिन आप अपने अंदर की सहनशीलता बढ़ा दीजिए। कोई आपके अनुरूप काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए आप अपने बच्चे को कहते हैं कि पानी का गिलास पीने के बाद आप अपने निर्धारित जगह पे रखो, अपने खाने के बाद अपने बर्तन उठा के उसको रखो। आप अपने माता पिता से कुछ कहते हैं वो नहीं मानते हैं, आप अपने भाई बहन से कुछ कह रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ कह रहे हैं, आप वो नहीं मान पा रहे हैं आपकी बात, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आप उस चीज़ को शांत रखिए, अपना मन शांत रखिए, पानी पीजिए और अपने अंदर की जो सहन शक्ति है उसको बढ़ाइए, टॉलरेंस पावर रखिए और दूसरे तरीके देखिए उनको समझाने के। शनि देव की 7:30 में किसी भी प्रकार का नशा, सिगरेट हो या शराब हो या कोई और सूखा नशा हो और नॉनवेज तक, ये सब तुरंत इमीडिएट प्रभाव से, जिस दिन 7:30 का आपको लगे कि पता चले कि मेरी कुंडली में 7:30 चल रही है या ढैया चल रही है या शुरू होने वाली है, उसी दिन से आप अपने इस चीज़ को तो सबसे पहले ठीक कर लीजिएगा। बाद में कुछ चीज़ें चेंज करनी है नहीं करनी है वो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन ये नशा सबसे पहले छोड़ दीजिएगा, वरना शनि देव बर्बाद कर देंगे लाइफ को। क्यों? शनि देव कहते हैं कि नशा करोगे, आप गलत आचरण करोगे, आप किसी की बहन बेटी पे बुरी नज़र डालोगे, आप अपने बीवी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करोगे, अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करोगे, सोसाइटी का जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे। अब कोई लोग पूछे कि सर हम तो ड्रिंक करके सो जाते हैं, ठीक है, तो शनिदेव फिर मेरा तो कुछ नुकसान नहीं करेंगे? करेंगे। शनिदेव कह रहे हैं तू नशा करता है, तू स्मोकिंग करता है, तो तू अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है, तुझे मैं अपने शरीर को भी कष्ट नहीं पहुंचाने दूंगा, तो तुझे नशा भी नहीं करने दूंगा। तो जो ये बात समझ गया शनिदेव की, कि शनिदेव ये नहीं कहते किसी सामने वाले पर्सन को दुख नहीं देना है, शनिदेव कहते हैं खुद को भी दुख परेशानी नहीं देनी है। तो इसीलिए शनिदेव की इस बात को समझना, शनिदेव की महिमा को समझना है 7:30 में, उसके अनुरूप आपको काम करना है, वरना कोई भी उपाय आपका नहीं लगेगा, नहीं फलित होगा। अगर आप इन सब चीज़ों का नियम बना लेते हैं तो फिर आपका बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। अब ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए शनिदेव की 7:30 को, ढैया को। जो इसको समझ में नहीं आया हो या कोई त्रुटि रह गई हो या कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो वो क्वेश्चन के साथ में अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर लिखें। अधूरी जानकारी से
हम आपको अधूरी ही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे जिससे आपका हित नहीं होगा। हमने एक योग पढ़ाया है, आपने उसी योग के बारे में बता दिया है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी की कुंडली में, हमने जो पीछे योग पढ़े हैं, किसी की कुंडली में बुध आदित्य योग है, बुध आदित्य योग, ठीक है। अब आपने सिर्फ लिख दिया कि सर मेरी कुंडली में भी बुध आदित्य योग है, तो इसका फल क्या मिलेगा? हर किसी की कुंडली अलग अलग होती है। अगर हम सबकी कुंडली एक जैसी हो और ये सारे योग एक जैसा ही फल देंगे तो फिर आपको ज्योतिष को समझने की ज़रूरत क्या है? ज्योतिष कहती है आपका जिंदगी अलग है। आप जब धरती पे आए तो आपकी कुंडली अलग तरीके से बनी है। अरे अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं, अलग राशियां हैं, अलग अलग जगह पे, तो सबकी जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो सब अलग हैं, ठीक है। जैसे सबके फिंगरप्रिंट्स इस दुनिया में अलग हैं, किसी का भी फिंगरप्रिंट किसी से भी मैच नहीं होता है। ऐसे ही जो कुंडली है, जब आप जन्म लेते हैं तब आपकी कुंडली बनती है और सबकी इंडिविजुअल कुंडली है। तो ये बुध आदित्य योग तो ठीक है, मान लिया आपकी कुंडली में है, ठीक है। आप कहते हैं इस योग में जो बताए गए वो सारे के सारे रूल्स वो फॉलो होने चाहिए, लेकिन सर नहीं हो पा रहा। क्या आपने देखा है कि आपकी कुंडली में शनि देव की ढैया या साढ़े साती तो नहीं चल रही? क्या आपने बताया ये बात? क्या आपने बताया कि आपकी दशा कौन सी चल रही है? क्या आपने बताया कि बुध आदित्य योग तो है लेकिन सन और मरकरी आपके फोर्थ भाव में बैठे हैं, और हमने कहा फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th भाव में अगर कोई राजयोग बनता है तो वो अपना बेस्ट रिजल्ट देता है। लेकिन क्या आपने बताया कि इन पे राहु देव की दृष्टि है? क्या आपने बताया सूर्य देव की डिग्री ही 0.15 है? क्या आपने बताया कि मरकरी और सूर्य देव बहुत दूर दूर हैं? मरकरी की डिग्री 29.10 है और इनकी 0.15 है, तो बहुत दूर दूर हो गए एक हाउस में बैठे होने के कारण भी। तो आपको जो ना जिंदगी में जब भी क्वेश्चन पूछना है कहीं भी किसी से भी, तो आपके पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी इंफॉर्मेशन देके फिर आप अपना क्वेश्चन पूछें कि सर मेरा ये बन रहा है योग, इसमें कैसा रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट किस चीज़ से रिलेटेड। कुंडली में 12 भाव होते हैं जो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का फल बताते हैं। तो आपको किस चीज़ का पूछना है? आपको अपने कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप अपनी जॉब से रिलेटेड पूछ रहे हैं, आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, या आपका शादी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर आपका संतान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या आपका लव लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या आपको लगता है कि भी आपकी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं हो रहे हैं, या आपका डेब्ट से रिलेटेड यानी कि लोन से रिलेटेड कोई काम है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, किस चीज़ पे बेस्ड है, कौन से हाउस को देखें हम, ठीक है। आप ये पूछते हैं कि मेरे 4th हाउस में ये ग्रह बैठे हैं क्या फल देंगे, किस चीज़ का फल जानना चाहते हैं आप? अभी आप अपने कैरियर से रिलेटेड कंसर्न्ड हैं या क्या हैं? अगर आप पूरा फल जानना चाहते हैं तो फिर आपकी कंप्लीट कुंडली का एनालिसिस होगा, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए आपका अपना पूरा विस्तार से क्वेश्चन लिखें। एक कमेंट में नहीं आ रहा है तो 2 कमेंट में लिख दीजिए, 2 में नहीं आ रहा 3 में लिख दीजिए, 5 में लिख दीजिए, 10 में लिख दीजिए, लेकिन अपना क्वेश्चन पूरी तरीके से लिखिए ताकि जो है ना समझने में आसानी हो, और जो आप समझाना चाह रहे हैं वही हम समझें और उसी के बेस पे आपको आंसर बताएं, ताकि उस आंसर से आप सेटिस्फाई भी हों और उस आंसर के अकॉर्डिंग अगर आप अपने जीवन में कोई एक्शन लेते हैं तो आपका सदैव अच्छा ही हो, ठीक है। तो ये है शनि देव की साढ़े साती और ढैया का। अगले
वीडियोस में जल्दी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।